बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से वीडियो सब्सक्राइब के लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेसन में हमने एक बेसिक एनिमेशन देखी थी कि किस तरह बना सकते हैं, और मोस्टली मैंने ये बताया था कि हम वीडियो सब्सक्राइब में टूल्स को और इन तमाम ऑप्शन को किस तरह यूज़ कर सकते। इतने ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं कि इनमें से कोई मुश्किल हो चीज़, लेकिन फिर भी बेसिक मेरा काम था कि आपको बताऊं। और थोड़ा सा एडवांस क्या, टोटली सॉफ्टवेयर ही एडवांस है। जस्ट इसमें कैमरा मूवमेंट क्या चीज़ है, और एसवीजी किस तरह तस्वीरें कन्वर्ट करती हैं, और अपनी तस्वीरें किस तरह इंपोर्ट करनी है, ये साउंड वगैरह वो देखते हैं। तो यहाँ पे फर्ज करें मैं चाहता हूँ कोई मैं अपने कंप्यूटर से साउंड इंपोर्ट करूँ या कोई गाना वगैरह, तो यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे ये देखें एक फोल्डर बना इंपोर्ट MP3 साउंड फाइल, इस पे क्लिक करें। जो ही इस पे क्लिक करेंगे ये आपके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ओपन कर देगा। उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं ये साउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। अब ये आगे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ये देखें लूप, और यहाँ से इसको इंसर्ट कर दिया। अब प्ले करते हैं, वो देखें सॉन्ग जो है वो इंपोर्ट हुआ और प्ले होना स्टार्ट हो गया। ये अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ। स्टॉप तो खुद हो जाएगी जब आप, अब फर्ज करेंगे इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ उसका टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से ऐड इमेज, यहाँ से मैं ये जो अपनी इमेजेस किस तरह की हमने ऐड की हुई थी, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इंपोर्ट SVG, बिट मैप, इमेज और जिप, यहाँ पे जो जो सपोर्टेड फाइल हैं वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे शायद डेस्कटॉप पे इसमें JPEG, यहाँ पे JPEG पिक्चर भी यूज हो सकते हैं, यहाँ से कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद PNG आपकी, उसके बाद बिट मैप, यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिए गए थे। फर्ज करें कि ये मैं, अब यहाँ पे कोई ऐसी इमेज नहीं है कि मैं इंपोर्ट करूँ। फर्ज करें इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से इंपोर्ट की, ये देखें यहाँ पे ये इसको पहले लोड करेगा, उसको रीड करेगा कि इस काबिल है, इसको मैं कन्वर्ट करूं लाइन ड्राइंग में कि नहीं करूं। अब यहाँ पे ये देखें इसने इंपोर्ट कर दिया है ये। अब देखते हैं कि इसको किस तरह यूज करना है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपको किस तरह की ड्राइंग चाहिए, किस तरह का मैं इसको जो है वो हैंड से ड्राइंग इसकी करूं। फर्ज करें कि मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, ये अच्छी है बेसिक, डायरेक्टली वो बस अप्लाई करता जाएगा। वो कर दी और हमारी यहाँ पे इमेज ऐड हो जाएगी। अब ये इमेज ऐड होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नीचे ले जाऊं। यहाँ से स्लाइड को ऊपर पकड़ेंगे, ये देखें उनको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक, और इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको नीचे। अब इन पे क्लिक करता हूँ, इसका इनको ऊपर ले जाते हैं, और ये इसको यहाँ पे क्रिएट करे। यहाँ पे क्रिएट किस तरह करेगा, आप प्ले करते हैं, ये देखें ये दिखते, और वो स्लाइड नीचे जाएगी। ये कैमरे का मैंने यूज किया, आपने गौर करना है। यहाँ पे ये नीचे जाएगी, ये अब वो इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पे मैं एक और इमेज ऐड कर लेता हूँ, एक नहीं बल्कि 2-3। एक ये ऐड कर लेता हूँ अपनी, और इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ, और इसको इस तरह पकड़ के इसको इस तरह साइड पे कैमरे को थोड़ा सा मैं सॉरी, ये अपनी तस्वीर, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कैमरे को थोड़ा सा इस तरह, इसको यहाँ से इधर ले आता हूँ, और ये इस तरह, और इसको ये यहाँ पे, और इस पे मैं प्ले करके देखता हूँ कि ड्राइंग कौन से स्टाइल से हो रही है। ये हो रही है, ठीक है, लेकिन ये देखें यहाँ पे 30 सेकंड है, तो इसको मैं यहाँ से कम कर लूँगा। ये बहुत ही आसान है, यहाँ से 10 सेकंड कर सकता हूँ। ड्राइंग स्टाइल आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, ये देखें यहाँ पे ड्रा में आ गए, ओनली ड्रा, ये देखें स्ट्रोक है यहाँ पे, ये देखें इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। फुल कलर है, यहाँ से ये देखें ये देखें ब्लैक एंड वाइट, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आउटलाइन, क्योंकि ये आउटलाइन नहीं, इसमें SVG मैंने कन्वर्ट नहीं की। उसके बाद मूव इन मॉर्फ, ये देखें ऑप्शन आ गया हमारे पास। ये मॉर्फ क्या चीज़ है, फर्ज करेंगे ये पिक्चर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पे,
तो आपने गौर करना ये हुआ क्या है। मॉर्फ मैंने किया, यहाँ से प्ले करते हैं तो ये देखें आप, ये देखें ये हो क्या रहा है। अब गौर करें, ये मेरी पिक्चर है और उसके ऊपर वो जो हमने पिक्चर रखी थी उसी का इफेक्ट बन के यहाँ पे आ रहा है ये। लेकिन ये नहीं चाहिए, यहाँ पे आ जाएं और इसकी प्रॉपर्टीज में ये बहुत ही कम यूज होता है। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो मुख्तलिफ जगह पे यूज भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल। यहाँ से फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इस इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। आपको कैमरा मूवमेंट के बारे में तो मेन बताना था, वो इफेक्ट भी बता। ये फर्ज करें इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है, ये इसको मैं इधर ले आया, इस स्लाइड को इधर ले आया, सॉरी सिर्फ इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ले आए। और इसी की आप डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, कॉपियाँ ले सकते हैं, जितनी आपने लेनी है। मैंने डुप्लीकेट ले ली है। इसका कलर और करना चाहें कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगी आसानी से। फर्ज करेंगे इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं तो इसकी एनिमेशन जो है वो भी कम कर लेते हैं। ये आप बोर तो हो रहे होंगे, लाजमी बात है, लेकिन ये बोर होने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। असल में मैं डिटेल से थोड़ा सा समझाता हूँ। मेरी आदत है कि किसी को अगर आप समझा ही रहे तो डिटेल से समझाएं, अगले को कोई परेशानी ना हो। तो आप प्ले करके देखते हैं साथ साथ। ये विकेटें हमने ड्रा की, हालांकि फुटबॉल से रिलेटेड मुझे कोई ग्राउंड बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, क्रिकेट भी मैं खेल ही लेता हूँ। यहाँ से ये देखें विकेट्स, और उसके बाद ये बच्ची की तस्वीर। ये मुख्तलिफ आप एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड। ये देखें कैमरा मूवमेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरी तस्वीर क्रिएट हो गई। ये पेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। आपने अपनी वीडियो में इसको चेंज कर लेना है, कोई भी चीज़ है। आपको मैं यही बता रहा था कि बार बार आप इसको चेंज कर सकते हैं इजीली। अब बड़ी देर लगा दिया इसने, टाइम मैंने ज्यादा शायद रखा हुआ 30 सेकंड का। अगर आप गौर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में सॉन्ग मेरा चल रहा है। ये जल्दी उससे क्रिएट होगी इसका, क्योंकि टाइम जो है मैंने कहा ये, तो ये इस तरह फुल शो हो जी। अब हमारी बात आती है कि हम अपनी इमेजेस, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह इंपोर्ट कर ली सब कुछ। यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे लिखा हुआ SVG स्टूडियो, इस पे जाएं और अपनी इमेजेस को SVG में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ करना चाहें, उसके बाद अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पे एनिमेशन बनाएं, कुछ बनाएं, वो आप अपना आइडिया। मैं इसको 3 वीडियो में ही ख़त्म करता हूँ। इसमें चीज़ें तो और बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं जिस तरह की एनिमेशन बनाता हूँ वो आपको भी स्टाइल बता दूँगा। अगर आपने कहा तो इंशाल्लाह बना दूँगा। इन 3 वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद मैं रिस्पांस देखूँगा कि कैसा है, उसके बाद इस पे थोड़ा सा एडवांस वर्क में और बताऊँगा। हालांकि एडवांस क्या है, माइंड यूज़ करना है। अब इसको सेव करना है या रेंडर करना है तो किस तरह, यहाँ पे एक ऑप्शन है पब्लिशर रेंडर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखें YouTube के लिए करना चाहते हैं, Facebook के लिए या पावर पॉइंट के लिए। यहाँ से मैं सिर्फ क्रिएट अ वीडियो फाइल करूंगा। अब ये क्विक टाइम की फॉर्मेट आप चाहिए, आपको यहाँ पे आए, ये देखें PNG चाहिए, स्क्रीन FLV चाहिए, कौन सा फॉर्मेट चाहिए। मैं कहता हूँ वेब और मोबाइल में आ जाए। इसमें फुल HD चाहिए, स्टैंडर्ड HD चाहिए, नॉर्मल चाहिए, किस तरह की चाहिए। फ्रेम रेट यहाँ पे आपके पास है, ये देखें। और यहाँ से साइज भी ये देखें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। यहाँ से WMV में कर लेता हूँ, या क्विक टाइम की आप कर लें। अगर ज़्यादा अच्छी चाहिए तो क्विक टाइम की कर ले, बहुत ही हाई रिजल्ट होगा। खैर WMV का बहुत ज़्यादा रिजल्ट है ये। यहाँ पे आप इसको नाम दे दें, कोई भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ से ये देखें कि सेव कहाँ पे हो रही है, यूज़र गोंदल डेस्कटॉप पे हो रही है। यहाँ से आप सेव करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स, छोटा सा कोर्स आपको पसंद आएगा। छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं आप। तमाम जो है वो मुझे एनिमेशन बना के दिखाएं, मैं आपकी एनिमेशन पेज पे लगाऊंगा। अपने पेज पे ज़रूर आपके नाम से होगी कि आपने ये बनाया। यहाँ पे ये देखें क्रिएटिंग वीडियो
फाइल आपकी 18 मिनट्स आपको बता रहा है। ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है और आपकी जो वीडियो है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लंबी है और उसको क्रिएट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।